हम बात करें ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये ADHD में ये एक हम लोगों का इससे क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। हम देखते हैं कि ADHD होता क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या होता है ना, जब एक चाइल्ड एक लर्नर क्लास में बैठा होता है तो वो अपने टीचर को अटेंशन नहीं दे पाता। अटेंशन मतलब वो पढ़ा क्या रहे हैं उसे कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ उसका ध्यान दूसरे तरफ है। क्लास में बैठने में ज़्यादा वक्त नहीं बैठ सकता, उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, वो बुक के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो सारा जितना भी प्रॉब्लम है यहाँ आता है। आगे देखते हैं हम लोग। ADHD इज़ नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्कैलकुलिया हो गया, हम लोगों का डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स में जितना भी डिफ़िकल्टी होता है हम उसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ADHD इज़ नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी। इस तरह डिस्ग्राफिया भी है और डिस्प्रेक्सिया भी है, तो यहाँ पे हम लोग ADHD को लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलते हैं। ADHD डॉज मेक लर्निंग डिफ़िकल्ट, लेकिन ADHD काम ये कर सकता है, लर्निंग को डिफ़िकल्ट बना देगा। अगर कोई बच्चा ADHD का है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से आता है, तो उसे लर्निंग में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी। बल्कि ये एक लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, एक नॉर्मल जो होता है डिसऑर्डर, जैसे अलग अलग तरह का डिसऑर्डर होता है, उसका भी एक डिसऑर्डर है, मतलब बीमारी है, लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये लेकिन पढ़ाई को बहुत इफेक्ट डालता है। तो इसके लिए हम देखते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसे बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे, लर्नर और स्टूडेंट स्ट्रगल टू फोकस। याद रखना है, फोकस करने में उसे बहुत दिक्कत होगा ऑन अ टीचर एंड टीचर सेइंग। टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर्स कंसेप्ट जो भी टीचर समझा रहे हैं, टीचर्स टीचिंग कंसेप्ट एंड ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द टीचर इन द क्लास। in all these performed activity is unable to focus or unable to student struggle to focus all these type of activity in the class। जो स्टूडेंट है अपने क्लास में हर तरह का एक्टिविटी जो टीचर कर रहा है उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएगा। याद रखना है हम लोगों को, फोकस करने में उसे बहुत दिक्कत होगा। मतलब बात तो सुन रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके फोकस नहीं कर पा रहा है, जिसको हम ADHD के अंदर लाते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट और लर्नर डज नॉट लाइक टू सिट इन क्लास फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए अगर मतलब जैसा 2-3 घंटे तक क्लास चलता है, एक मतलब लंच टाइम से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले, तो इतना टाइम उसे बैठने में बहुत अनकंफर्टेबल होगा, जो ADHD का स्टूडेंट होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। ठीक है, बैठने में भी उसे दिक्कत होगा। क्लास में ज़्यादा टाइम, मतलब वो आधा घंटे 1 घंटे हाफ आवर 1 आवर तक ही बैठने वाला बच्चा है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर उसे दिक्कत होना शुरू हो जाता है ADHD वाले कैटेगरी के स्टूडेंट को या लर्नर को। स्टूडेंट और लर्नर कैन नॉट कीप अटेंशन ऑन बुक में ज़्यादा देर अटेंशन नहीं रख सकता, मतलब उससे भी मतलब फोकस करने में ही तो दिक्कत है। हम लोग अटेंशन से ही शुरू करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर मतलब उसके अंदर अटेंशन लेने में बहुत दिक्कत है, अटेंशन ज़्यादा टाइम किसी पे वो फोकस करके नहीं रख सकता है। तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट और लर्नर कैन नॉट कीप अटेंशन ऑन द बुक, ऑन जितना भी तरह का एक्टिविटी क्लास में हो रहा है या बुक हो रहा है उस पर अटेंशन रखने में उसे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और कोई सा उसको मेमोरी को मतलब फंक्शनल करके कोई चीज़ को समझना है, कॉग्निटिव थिंकिंग को लगाकर, तो उसे बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ पे ADHD में ये बात समझ रहे हैं। स्टूडेंट कैन हैव, आगे देख रहे हैं, स्टूडेंट कैन हैव बोथ लर्निंग डिसेबिलिटीज LD एंड ADHD। यहाँ पे स्टूडेंट को दोनों तरह का डिजीज मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, वो ADHD का भी हो सकता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का भी हो सकता है। जैसे डिसलेक्सिया है उसे, या डिस्कैलकुलिया कैटेगरी का है, या डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है। ठीक है, ये सब हो सकता है ADHD के साथ भी, लेकिन हो भी सकता है सिर्फ उसे ADHD हो और दूसरा लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ हो और उसे ADHD ना हो। लेकिन हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि रसेल बर्कले, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, बच्चों पे इन्होंने बहुत काम किया है, और ADHD खास करके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो ये से चिल्ड्रन विथ ADHD आर मोर लाइकली टू हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी देन चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव ADHD। जो बच्चों के अंदर ADHD नहीं है, वो बोलता है कि जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके साथ ADHD भी हो।
ठीक है, यहाँ पे ये बात वो बोल रहे हैं अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से गुजर रहा है तो उसके अंदर ADHD पाए जाने का खतरा ज़्यादा है नॉर्मल बच्चे से। हो सकता ना हो ADHD, लेकिन वो बोल रहे हैं जो आर मोर लाइकली टू हार्म, होने का चांस ज़्यादा है, मैक्सिमम है उसके पास, या मैक्सिमम नहीं ज़्यादा है बोल सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी देन चिल्ड्रन डू नॉट हैव। ठीक है, ADHD उसको होने का ज़्यादा चांस है जिस को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन उस बच्चे को ज़्यादा चांस नहीं है जिसके पास लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसकैलकुलिया डिसलेक्सिया अगर वैसा कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है तो ADHD होने का चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, हो भी सकता है ADHD। लेकिन रसेल बर्कले कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा ADHD कैटेगरी से आता है उसे लर्निंग डिसेबिलिटी होने का चांस ज़्यादा है, और जो बच्चा नहीं है उसके पास चांस कम है, जो ADHD कैटेगरी का नहीं है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर आगे देखते हैं हम, ADHD अफेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, जो भी ब्रेन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको अफेक्ट करता है। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, लर्नर या स्टूडेंट या चाइल्ड या इंडिविजुअल के ब्रेन के फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसे हम लोग ADHD बोलते हैं। ठीक है, ADHD का ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक लास्ट में बहुत जो भी हैं डॉक्टर रसेल बर्कले या रसेल बर्कले हमने अभी देखा था, उनका बात बोल रहे थे उन्होंने कि जो बच्चा ADHD कैटेगरी से है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी होने का खतरा ज़्यादा है, जो ADHD कैटेगरी का नहीं है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बात अलग है, लेकिन उसका तो कम चांस है। लेकिन जो ADHD कैटेगरी का हो उसका चांस ज़्यादा है कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकता है। Such an accurate name of ADHD could be developmental disorder of executive functioning। उन्होंने कहा कि ADHD का एक्यूरेट अगर हम लोग नाम बताएं, कौन बताते हैं, ये रसेल बर्कले अमेरिकन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत काम किया ADHD पे। तो उन्होंने बताया कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, उन्होंने कहा कि ये है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उसका बीमारी में जो भी फंक्शनिंग होता है ब्रेन का वो कम होता है। ठीक है, हमने अभी बात किया था ब्रेन के रिलेटेड जो भी मतलब उसका फंक्शन होता है बहुत कम होता है। उन्होंने ये बात बताया कि ADHD कुड बी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव